हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पता है बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन हमारे घर में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। सारी चीज़ें मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। रात के 12 बजे सब के सब सो चुके हैं घर में। बच्चे अपना होमवर्क बहुत देर तक करते रहे थे। आज उनके जो हैं वो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मतलब यूटी के टेस्ट आने वाले हैं, तो इस वजह से वो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, अपनी यूटी की तैयारियाँ कर रहे हैं। घर में आप लोग सोच रहे होंगे कि एक दो दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया है। व्लॉग इसलिए नहीं आया है क्योंकि घर में सभी बीमार हैं। छोटी की तबीयत 3-4 दिन से सही नहीं चल रही है। किसी तरह हम लोग चल रहे थे, फिर अभी मेडिसिन्स पे हैं। छोटी भी, बड़ी भी मेडिसिन्स पे हैं। और मैं क्या दिखाऊं फिर इन सब चीज़ों में, है ना। जब सब के सब मेडिसिन पे ही हैं तो फिर व्लॉगिंग कैसे करूं, किससे बोलूं कि आप व्लॉगिंग कर लो। और बाकी सारा दिन जो है वो रुआंसी शक्ल तो दिखाऊंगा नहीं, और वो बीमार वाली शक्ल। तो आपकी बड़ी मामी जो है वो बीमार पड़ गई हैं, इसलिए जो है वो व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। जल्दी ही वो सही हो जाएंगी तो व्लॉगिंग होने लगेगी। इस बीच क्या हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे। आप लोग किस चीज़ का इंटरेस्ट लेते हो आप मुझे बताइएगा। अगर मैं कोई वीडियो ला पाया उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मैं ज़रूर लाऊंगा। और यही अपडेट देना था मुझे आज तो, कि मम्मी भी जो है वो बीमार पड़ गई हैं। आज हॉस्पिटल गई थी मम्मी दीदी के साथ, क्योंकि दीदी को भी एम्स जाना था, तो मम्मी भी निकल ली साथ में ही। तो दोनों साथ में काफ़ी देर तक आए। शायद वो कहीं घूमने भी गए। मैंने ज़्यादा पूछा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं अपना लॉगिन करके बैठा हुआ था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने नहीं पूछा बहुत ज़्यादा। ज़रूरत थी कुछ ना कुछ तो डालेगी, तभी मुझे पता चलेगा। मुझे भी सस्पेंस में रखा हुआ है। मम्मी से मेरी बात हुई सिर्फ इतनी ही, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आराम ही कर रही हैं, आई हैं तो। सारा दिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर वो कई कई घंटे तक सोती रहती हैं। हम भी अपना बीच में उठा उठा के खाना वाना बोलते हैं खा लेने के लिए, और उसके बाद फिर मम्मी को बोल देते हैं कि चलिए आप सो जाइए, आराम से आराम करिए। हाथ पैर कभी टाइम मिलता है तो दबा देते हैं, कभी कभी नहीं दबा पाते। कभी छोटा वाला भाई आता है वो दबा देता है। कभी अभी तो दोनों ही ये बीमार पड़ी हुई हैं, तो कभी पोतों से भी दबा लेती हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों की आदत होती है कि थोड़ा हाथ पैर जो है वो कोई हमारे दबा दे तो कोई, मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग टच होता है। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है हाथ पैर दबाना, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि खासकर जो बिहार से होंगे ना, मुझे लगता है कि उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ से जातना बोलते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है सारा दिन। सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। मैं तो पौधों में लगा हुआ था अपने। बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे हो गए मेरे। टचवुड नज़र ना लगे किसी की, गुलाब के मेरे पौधे सूख जाते हैं, पता नहीं क्यों। प्लीज़ टिप दीजिएगा कि किस तरह की मिट्टी में गुलाब उगाई जाए, और उसको फिर मैं उसमें से कैसे कैसे फ्लावर्स ले सकूँ। मतलब 3-4 दिन आते हैं, उसमें फूल भी आ जाते हैं, कलियाँ बनी हुई होती हैं, फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं, फिर वो सूख जाते हैं। तो गुलाब मैंने देखा है कि बहुत जल्दी लगता नहीं है। उसे किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, कैसा पानी चाहिए होता है, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है वो गुलाब की केयर कर सकूँ। और गुड़हल बहुत अच्छे से लग गई है। एक शमी का पौधा मैं लाया था, वो बहुत ही सुंदर से आ गया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैंने सामने ही अपने गेट के रखा हुआ है, तो मैं जैसे ही खोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है वो पौधा मेरे से बातें कर रहा है। हम रोज़ ही थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत बातें मैं रोज़ उस पौधे के साथ करता हूँ, और अगले दिन मैं देखता हूँ कि नए नए ना उसमें जो है वो पत्तियाँ आ रखी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। शमी का पौधा ऐसे ही कीकर की तरह के उनके जो है वो छोटे 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 पत्ते आते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है वो। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पौधों से बात करना, उनकी केयर करना। इसके अलावा कुछ जो लक्ष्मण बूटी होती है ना, तो जड़ी बूटियों से, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, उसे क्या बोलते होगे, वो बहुत ही अच्छे से सुंदर सुंदर वाइट और पिंक और अलग अलग कलर्स की आई हुई हैं, तो वो अच्छी लगती हैं। तुलसी जी बहुत ही सुंदर हो रखी हैं बरसातों के मौसम में। अब तुलसी जी का तो मुझे पता है कि उनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अगर पानी आप ज़्यादा देते हो तो फिर वो उनकी जड़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए तुलसी जी की केयर इस तरह से करनी चाहिए कि वो एकदम सूखी ही रहें, बहुत ज़्यादा पानी ना दें। और आज एकादशी का फ़ास्ट है, और मैंने गलती से तुलसी जी में पानी डाल दिया, मुझे अभी याद आ रहा है। ओके, अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन फास्ट करता है एकादशी का, आप ज़रूर बताइएगा। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो उसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भी मैं करता हूँ। तो पता नहीं, मेरे ख्याल से परसों होगी या फिर एक दिन बाद। मैं पापा से पत्र बोलूँगा कि वो पंचांग देखेंगे, पतरा देखेंगे और बताएंगे कि कब है चतुर्दशी। तो चतुर्दशी का व्रत जो है इस बार मेरे ख्याल से
हमारे यहाँ ना एक फेस्टिवल होता है चौरचन, जो कि चौठी चाँद जिसे बोलते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन ही होता है। तो जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उसी दिन चौरचन होता है। जो लोग पूछते हैं ना हमसे कि कब है कब है कब है, तो जब गणेश चतुर्थी होगी तभी होगा। मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा इंडिविजुअली, या फिर कल के ब्लॉग, मतलब जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें पापा से पूछ के एग्जैक्ट डेट चौरचन का बता दूंगा। जो भी मिथिला वासी हैं, क्योंकि चौरचन का व्रत जो होता है और फास्ट जो होता है और फेस्टिवल होता है वो मिथिला में मनाया जाता है, घर घर में मनाते हैं वो। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा तो हमारी कम्युनिटी के अलावा कोई और नहीं मनाता, लेकिन बहुत ही सुंदर से मनाया जाता है। बहुत अच्छे पकवान बनते हैं, सारा दिन फास्ट रख के व्रती जो हैं वो पकवान वगैरह बनाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो है वो फास्ट खोला जाता है। और उस दिन का चंद्रमा ना कलंकित होता है, ऐसा माना जाता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा आप देखो तो उसको फ्रूट लेके देखना चाहिए, ताकि आपको कलंक ना लगे। ऐसा माना जाता है कि बिना फल के या फिर बिना दुग्ध के या बिना किसी मिठाई के अगर आप उनको देखते हो ना, तो उस पर तो आप पे कलंक लग जाता है। ये कुछ पौराणिक कथाएं हैं, अगर आप सुनना चाहते हो तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपसे आपके पास ये चीज़ें लाऊंगा। तो बस मैंने ये अपडेट देने के लिए ही आपको बताया है, बताने के लिए मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए लॉगिन करने के लिए बैठा था, और मैं देख रहा हूँ कि 6 मिनट हो गए। तो इसी तरह आप प्यार देते रहिए। 16 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेट्स भी किया, थैंक यू सो मच। सब के सब हमारे पूरी फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मुझे पता है इतनी जल्दी मैं इसलिए हम लोगों की फ़ैमिली इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मैं एक नॉन फेस था, और मे भी शायद कंटेंट भी इस तरह के हम लाते हैं कि थोड़ा अलग होते हैं, और इसके अलावा जो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें होती है वही दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो आपकी फैमिली में चल रहा होता है सेम इधर हमारी फैमिली में भी चल रहा होता है। कोई स्पेशल नहीं होता। अगर कितने भी बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो खाते तो रोटी ही हैं, और हम तो बहुत ही छुटभैये जो हैं वो अभी छोटे से यूट्यूबर हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 50 के सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर जिसके हों, उसको बोलना चाहिए कि हम यूट्यूबर हैं। हम तो अभी बस बिगिनर हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों के बिना सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। हमेशा ही मैंने देखा है कि आप लोग बहुत ही, जो भी चीज़ें हम देते हैं सब पे इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आते हैं। अभी तो मैंने 4 दिन से रिप्लाई भी नहीं दिया किसी का, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। और एक दिन तो मुझे खुद ही लग रहा था जैसे मुझे चिकनगुनिया हो गया हो। पूरे जो टखने हैं ना, उन टखनों में पेन हो रहा था और जोड़ों में पेन होने लगा था। तो मैंने उस दिन एक पैरासीटामोल तो मैंने भी खा ही लिया था। नॉर्मली मैं कोई भी पेन किलर जो है ना वो अवॉइड करता हूँ, कभी भी नहीं खाना चाहिए वो, क्योंकि किडनीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है पेन किलर। कोई भी हो, आप कभी आदत ना लगाएं। हालांकि रिसर्चर्स ये बताते हैं कि 500 mg का 500 पैरासीटामोल आप पूरे साल में खा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि किडनी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। ब्लड को वो प्यूरीफाई करता है, और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो इसलिए किडनी का, लीवर्स का हमेशा आपको ख्याल रखना चाहिए, लंग्स का ख्याल रखना चाहिए। सिगरेट दारू नहीं पीनी चाहिए। हम लोगों ने तो कभी छुआ भी नहीं है, नहीं छुआ है ज़रूर, दारू नहीं छुई है कभी, सिगरेट तो छुआ है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारा जनरल स्टोर था, तो मैं भी वहाँ पे जो है वो बैठा करता था एक टाइम पे। तो वो सब चीज़ें की हुई हैं, बट देन हाँ कभी कोशिश नहीं की कि हाँ भाई ट्राई करें या फिर इस तरह से, क्योंकि मुझे टोबैको और मुझे नशे से हमेशा से ही परहेज़ है। मुझे नशे और नशेड़ी बहुत ही बेकार लगते हैं। इनफैक्ट जब मैं शॉप पे होता था तो बहुत सारे लोग ना मेरे से सिगरेट लेने ही नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जलाते हैं। मैं मेरे सामने अगर कोई सिगरेट जलाता था तो मैं मना कर देता था कि आप अपने रिस्क पे जलाएं और शॉप के सामने ना जलाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें थी। बचपन की तो बहुत सारी बातें अगर मैं शेयर करने बैठूं तो पूरी रात बीत जाएगी। बस आप इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा और हमारी छोटी छोटी चीज़ों को सपोर्ट करते रहिएगा। और इसी तरह बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ढेर सारे आशीर्वाद आप लोग देते हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आप सभी लोगों को कि धीरे धीरे हमारी फैमिली को आप बढ़ा रहे हैं। इसी तरह प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा व्लॉग्स को, है ना। और जन्माष्टमी कैसी गई आप लोगों की ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने बहुत छोटी सी जन्माष्टमी मनाई। मैं तो रात के 11 बजे के आसपास ही घर से निकल पाया था, क्योंकि काम था उस दिन। रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाया था हमने, जैसा कि आपने देखा भी होगा, और जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे से। उसके बाद तो सारा दिन, अगले दिन भी इनफैक्ट बहुत अच्छे से, क्योंकि जन्माष्टमी में फास्ट था मेरा, और नेक्स्ट डे फिर मैंने बहुत ही अच्छे से पारण किया था। आज एकादशी है, लेकिन आज मैंने बहुत ही भरपूर खाया है। मैंने एप्पल खाया है, मैंने मौसमी खाई है, और मूंगफली तो लेता ही हूँ, मतलब पीनट्स तो मैं लेता ही लेता हूँ हमेशा। और
फॉकनट्स यानी मखाने, वो मुझे उससे ताकत आती है। तो पता ही नहीं चलता फ़ास्ट का, लोग क्यों नहीं करते हैं फ़ास्ट मुझे नहीं पता। बट हाँ 2 टाइम फलाहार कर लो तो फिर सही रहता है। बट इतना भी नहीं कि आप मतलब पूरा आहार ही ले लो, फलाहार की तरह ही करना चाहिए फ़ास्ट को, है ना। तो कल देखते हैं पारण में क्या बनता है। अगर हो सके व्लॉगिंग कर पाऊँगा तो शेयर करूँगा कि किस तरह से पारण किया है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।